आज हम अपने तरैया विधानसभा क्षेत्र के सभी पत्रकार बंधुओं को, साथी मशरक के भी जो हमारा हमसे जुड़ा हुआ आप सबों को, यानी इसवापुर, तरैया, पानापुर और मशरक, आप सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दो विषय है। पहला कि एक पूरे राज्य में जो 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, हमारे एनडीए परिवार की ओर से, यानी एनडीए के देख रेख में सब जगह सम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम में मुझे भी अनेकों स्थान पर जाने का मौका मिला है। हमारे तरैया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 18 सितंबर को सुनिश्चित हुआ है जो तरैया में ही जो महर्षि देवराव बाबा बालदेव उच्च विद्यालय अर्थात कॉलेज के प्रांगण में पंडाल वगैरह सब बन रहा है। कल हमारे सत्य अतीश जी भी थे और वहाँ पर 10,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था भी हो रही है, क्योंकि बीच में बारिश की संभावनाएं बन रही है। तो सब देखते हुए, क्योंकि उसमें हमारे प्रदेश स्तरीय यानी एनडीए के जो 5 दल हैं, उसके सभी हमारे नेतागण आएंगे और उसके लिए हम ज़्यादा संभावना बन रहा है कि 16 तारीख को हमारे सभी एनडीए के जिला के अध्यक्ष आएंगे और उनके देखरेख में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें आप सभी आमंत्रित रहेंगे। आपको सूचना देंगे। आपके माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी से प्रार्थना करता हूँ कि उससे सम्मेलन में आप सब आए और आने वाले 2025 यानी सामने जो चुनाव होने जा रहा है नवंबर में, चुनाव आयोग द्वारा भी तिथि घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन हमको लग रहा है कि इस महीने के अंतिम या आने वाला जो अक्टूबर होगा इसके बीच में घोषणा की जाए। कुछ प्रतिद्वंदी भाइयों द्वारा यह कहा जा रहा है कि तरैया के अंदर कोई विकास भी नहीं किया, कहीं कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा। विपक्षी है, उनका अपना कहने का जो धर्म है कहेंगे, लेकिन आप मीडिया के बंधुगण जो हो, इसका चौथा स्तंभ है। मीडिया का भी अपना धर्म होता है। मीडिया को भी जानकारी हमें देना अपना धर्म है, क्योंकि बहुत सा पोर्टल वगैरह तो हम देख रहे हैं, भिन्न प्रकार से विभिन्न तरह के लोग कुछ कर रहे हैं। हमने समझा कि सोचा कि क्यों नहीं इस सम्मेलन के पहले आप लोगों के साथ बैठकर एक बात, इसलिए यहाँ पर पूरे मशरक भी अपना परिवार है, इसलिए चारों प्रखंड के हमारे सभी आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले एक बात कहूँ कि बिहार के धरती पर हमारे एनडीए के काम यानी डबल इंजन की जो सरकार है केंद्र में, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार
चल रही है और राज्य में श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। और तरियां के विकास का जहाँ तक सवाल, युवा साथियों के लिए सबसे पहले हमने 2 स्टेडियम बनाकर तैयार करा। एक सतजोड़ा हाई स्कूल के प्रांगण बड़ा खूबसूरत बना, और एक इसवापुर के प्रखंड के अंतर्गत बेसिक स्कूल केरवा है, उसके खेलकूद ग्राउंड में भी बनकर तैयार है। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसको हम समूह को भी बुलाया गया था, उसका उद्घाटन भी किया जा चुका है। और तरियां के लिए जमीन अधिग्रहित कर लिया गया। एक बात बताऊँ, 2010-15 में विधायक था, वो टेंडर भी निकल गए, निविदा निकाल दिए गए। गौंदरी हाई स्कूल, नेपाल समूह उच्च विद्यालय गौंदरी जो है, वहाँ पर स्टेडियम बनाने के लिए 2014 और 15 के बीच जमीनी विवाद के चलते वहाँ नहीं बन रहा। फिर हमने सरकार से आग्रह किया और अभी जिला प्रशासन द्वारा डीएम साहब के माध्यम से जमीन अधिग्रहित कर पूरा पैमाइश कराकर सब चला गया और बहुत बड़ा अच्छा स्टेडियम बनने जा रहा है। नहीं, तरियां हेड क्वार्टर प्रखंड मुख्यालय जो है उसी को तरियां प्रखंड मुख्यालय जो है, प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी का जो वहाँ पर है। और इस प्रकार से तीनों प्रखंड को आपको, और आप तीनों प्रखंड के यहाँ पर लोग आए हुए हैं मीडिया के, क्योंकि आप प्रश्न कीजिएगा कि भाई 2 जगह मिला और तरियां को क्या, जमीनी विवाद सबसे पहले हमने वहीं किया था। जमीनी विवाद के कारण असंभव नहीं हो, लेकिन देर से ही अच्छा उसका स्वरूप खराब नहीं आ रहा, बहुत अच्छा ढंग से, क्योंकि विधानसभा का हित। और वही हमारे लगभग वहाँ पर प्रखंड मुख्यालय का भी टेंडर हो गया, 2-3 दिन में हमको लग रहा है कि खुल भी गया। प्रखंड मुख्यालय जो प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल कार्यालय वगैरह सबका भी टेंडर हो चुका। इसवापुर और पानापुर जमीन का थोड़ा सा अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूर्ण कर ली गई है, उसका भी शीघ्र निविदा निकाला जाए। फिर अभी आप देखे होंगे जब विधानसभा सत्र चलते हैं तो हमारा सारण तटबंध जो है, एक के बंगरा से लेकर प्यारेपुर बंगरा से लेकर गोपालगंज उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक, और एक बंगरा घाट पुल से लेकर रेवा घाट। सदन में प्रश्न आए थे, गैर सरकारी संकल्प, उसका जवाब माननीय जल संसाधन मंत्री उस वक्त थे श्री संजय झा जी। तो हमारे तरैया की बात करें कि नहीं, पहले आप गोपालगंज का तटबंध को सुदृढ़ीकरण करें, निस्बतीकरण करें, कालीकरण करें। चूँकि गोपालगंज में टूटता है हमारा तरैया, पूरा छपरा जिला कहता है। तो सरकार ने मेरी बात को सुनी, जिसका लगभग काम पूर्ण कर लिया। अभी 1 साल के अंदर में ये हमारे चूँकि आप देखे होंगे मेरे फेसबुक पर बना। फिर हमने दूसरे सत्र में हमने विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो हमने बंगरा घाट पुल से रेवा घाट पुल तक इसका सिंगल लाइन का स्वीकृत हो गया। लेकिन फिर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जब छपरा प्रगति यात्रा में आए थे तो मैंने आग्रह किया, जो आप लोग भी पत्रों में अपने पत्रिकाओं में आप लोगों ने तो वो भी दोहरीकरण पास, जिसका काम बहुत तेजी से चल रहा है और गुणवत्तापूर्ण कार्य हो रहा है। अब जरा कल्पना कीजिए
और उतना ही नहीं, आप सारण तटबंध चंचलिया दियारा जो है, आप चले जाइए मुजफ्फरपुर से जुड़ने के लिए, आपको वहाँ पर एक गंडक नदी पर 3 लेन 579.04 करोड़ रुपए की लागत से पुल बनने जा रहा है। तो जरा कल्पना की, बंगरा घाट पुल भी था जो बना, तो उस वक्त हम सबों का, मेरा और वहाँ के विधायक माननीय मंजीत सिंह जी थे, हम दोनों गए और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह, उस वक्त हम सब लोगों के विरोध में पुतला दहन वगैरह सब किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे डिप्टी सीएम उस वक्त थे सुशील कुमार मोदी जी, और हमारे जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री नंदकिशोर यादव जी उस वक्त पथ निर्माण मंत्री थे, और तीनों लोगों से संपर्क के बाद वो भी बनकर उसका अप्रोच जो है सीधे हमारा चकिया में था, वो भी पुल, अब वो भी पुल हमारे लिए बड़ा उपयोगी। लेकिन ये जो पुल है चंचलिया दियारा जो मुजफ्फरपुर से जोड़ रहा है, अगर विपक्षी को समझ में नहीं आएगा तो नहीं आए, हमारा काम है करना। लेकिन सभी चैनलों, सभी हम देख रहे थे, मीडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जो है अपने फेसबुक वगैरह ट्विटर सबके माध्यम से बड़ा उसको 3 लेन का वो लोग निकाल भी रहा। तो जब आप ही निकाल रहे हैं और विपक्ष का है कि कुछ नहीं, तो आश्चर्यजनक। और एक बात और कहूँगा कि अभी वाला जो सत्र बीता है, इसके पहले सत्र में हमने हाउस में डिबेट किया कि SH 73 सगुनी परसा से लेकर अमनौ, तरैया, पानापुर, मसरक प्रखंड का कुछ एरिया होते हुए लकड़ी नबीगंज होते हुए उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर कुचायपुर जो अंतिम छोर है, वहाँ पर जो मिलता है 120 किलोमीटर नहर कैनाल जो है सिंगल, उसको भी हम लोगों ने पहले आग्रह हम लोगों ने किया था, बना था। लेकिन विधानसभा में हमने कहा जी जब सारण तटबंध टूटता है, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से, विभाग की कृपा से हमारा पुल तैयार है, लेकिन कब क्या होगा कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बाढ़ के समय में बहुत मजबूत भी द्वारों को बाढ़ तोड़ देती। तो ऐसी स्थिति में वे लोग इसी कैनाल पर आकर लोग रुकते हैं। तो हमारे और आपके संबंधी तो धनी बनी है, लेकिन गांव के जो गरीब है उसी कैनाल पर आकर ठहरते हैं, जिसमें राहत चलाने में बड़ा दिक्कत हो, तो उसकी चौड़ीकरण करा दी। फिर सरकार ने सुनी और चौड़ीकरण का प्रस्ताव चला गया, प्राकलन बनना है, वो भी एक बहुत बड़ा जिले को सौगात मिलने जा रहा है। और उससे केवल तरैया विधानसभा क्षेत्र के नहीं, परसा, अमनौ, तरैया, बनियापुर विधानसभा, और उसी तरह से गोरियाकोठी, गोपालगंज का जो आपका एरिया है, कुछ सिद्धवलिया वगैरह होते हुए चला जाएगा थावे मंदिर के दक्षिण से होते हुए उत्तर प्रदेश। तो एक बहुत बड़ा, चूँकि विधायक जो होते हैं केवल अपनी विधानसभा के नहीं होते हैं, विधायक चाहे तो बिहार के अंदर किसी भी समस्या को पटल पर ला सकता है। ठीक है, एक विधानसभा से चुनकर आया, तो हम लोगों ने इसको बड़ा ढंग से किया। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि दिगवाड़ा SH 104 हेल्दी, अमनौ, कचरौर, तरैया और पोखरेरा होते हुए पखरेरा तक SH 104, उसको हम श्री नंदकिशोर जी जो पथ निर्माण मंत्री थे, तो उस वक्त हम लोगों ने उसको पास कराने का
हिंदुस्तान में तो ये भी निकला था कि कौन कितना एसएच कराए, तो उसमें जनक सिंह का हिंदुस्तान ने निकाला था कि तरैया के विधायक जनक सिंह के नाम पर एसएच 104 आया था, यानी दिघवाड़ा टू राजपति कोठी के पास सेमरी जो, तो उसमें 12 किलोमीटर रह गया। लेकिन उसके पहले हमारे पराजित होने के बाद जो विधायक माननीय थे उन्होंने उसका विस्तार नहीं किया, लेकिन सरकार से हम लगे रहे और 12 किलोमीटर का, तो डिबेट में है और सरकार से डिबेट करने के 12 किलो, हमने मुख्यमंत्री जी बैठे थे, हमने कहा होता है क्या गूगल पर देखता है ड्राइवर तो उसको सीधे लगता है कि अब गोपालगंज जाने के लिए शॉर्ट रूट है, लेकिन आगे जाने के बाद सिंगल लाइन मिल जाता है, तो आम जनों को कष्ट होता है, ट्रक वाले को भी कष्ट, वाहन वाले को भी कष्ट होता है। तो सरकार ने सुना और 12 किलोमीटर का आपका उसकी स्वीकृति हो गया, टेंडर की सारी प्रक्रियाएं होंगी, टेंडर भी संभवतः किसी को मिल गया। उसी प्रकार से लगभग उसका पूरा कॉपी आप लोग को देंगे कि तरैया के अंदर तीनों प्रखंड ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल मढ़ौरा के अंदर में आपको तरैया और पानापुर आता है, वहाँ पर हमको लग रहा है वो आता है, और ये ईश्वरपुर ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल छपरा 2 आता है, यानी दोनों प्रमंडलों से लगभग 5 वर्षों के अंदर 300 ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पथिक का निर्माण हुए हैं पीछे और हो रहा। आप कल्पना कीजिए, और इसके पहले जो राजद के माननीय विधायक थे, लंबी लंबी बात कर रहे हैं, हम किसी का जवाब नहीं, ये जो काम की जो 2010-15 में कोड नेटवर्क तैयार हुआ, तो उसी में से निकाल कर कुछ रोड अनुशंसा कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी वे कुछ आया था सरकार का कि गांव के अंदर टोले मोहल्ले में रोड बनाने की गली में, लेकिन उस लिस्ट हम जारी करें, वो कहाँ करते हैं अपने खास से, समाज जाति धर्म पर नहीं चलता, और उन लोगों के बीच, लेकिन मैंने भी कभी जात धर्म से ऊपर उठ काम किया। आप केरवा पंचायत चले जाइए, उस पंचायत में जाकर देखिए बहुलता किनकी है, लेकिन मैं जात के आधार पर काम नहीं करता। कहीं भी कोई करे, बगही में चले जाइए, बगही में चले जाइए, और बगही जो पखेरा बगही अब कितना सुंदर बन गया। अभी नारायणपुर कनकुआ में भी एक रोड हमने अनुशंसा किया, उसका टेंडर हमको शिलान्यास करने कहाँ है वहाँ पर। वही लोग जात पात की बात करते हैं, माई समीकरण की बात करते हैं, लेकिन हम भी माई समीकरण की बात नहीं करते हैं, हम करते हैं MYGK की बात करते हैं। वो माई की बात करते हैं, यादव मुसलमान की बात करते हैं, हर MYGK की बात करते हैं। M से महिला, Y से यूथ, G से गरीब और K से किसान। हमारी चिंतन सामूहिक है।